और उधर रीट मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जयपुर में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, देखिए लाइव तस्वीरें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के। ये स्पष्ट करना चाहूंगा, राजीव गांधी स्टडी सर्कल विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकों का एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की धरोहर को युवा छात्रों तक पहुंचाना और उन्हें देश व समाज के विकास के प्रति जागरूक करना है। पूरे देश में हजारों सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के शिक्षक इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हमारा यह विश्वास है कि सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दर्शन में है। आरजेसी पक्के तौर पर मानता है कि देश के वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सरकार के साथ सीधे कनेक्ट करने के लिए स्वाधीनता आंदोलन से उपजे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशी और प्रजातांत्रिक आदर्शों तथा मूल्यों को माध्यम बनाना होगा। ये एनजीओ किसी सरकारी परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया और उसमें हजारों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी थी। उसमें वो शिक्षक भी थे जो आरजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही इस परीक्षा में आरएसएस, भारत विकास परिषद, एबीपी, आदर्श विद्या मंदिर इत्यादि अनेक विचारधाराओं के शिक्षक भी ड्यूटी पर थे। वे सब एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सब एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो सभी पहले भी अनेक बड़ी परीक्षाओं का संचालन कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। केवल ड्यूटी होने मात्र से कोई दोषी हो जाए तो फिर कोई भी सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर पाएगा। इस तरह की राजनीति करके सरकारी कर्मचारियों पर बिना आधार के आरोप लगाए जाएंगे तो उनका मनोबल टूटेगा और वो ऐसी परीक्षा में ड्यूटी देने से बचेंगे। होना ये चाहिए और वही सरकार ने किया भी। अभी दो मिनट। हाँ, मैंने बनाया भाई। एक सेकंड, ये होना ये चाहिए कि वही सरकार ने किया भी कि दोषी को पकड़ा जाए और निष्पक्ष जांच हो। ऐसा स्पष्ट तौर पर हो भी रहा है। किसी एनजीओ पर राजनीति करने का, किसी एनजीओ के नाम पर राजनीति करने से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा और एबीपी सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, वरना उन्हें एसओजी का सहयोग करते हुए इससे कोई जुड़ी जानकारी वहां देनी चाहिए, ना कि हल्ला मचाकर बेतंडा खड़ा करना चाहिए। रहा सवाल मेरा, तो मैं माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी मीणा जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी, भाजपा के नेता तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि उन सभी ने आधारहीन बातें कही हैं। नंबर एक, सबसे पहले मैं अपने ऊपर मेरे खिलाफ मथुरा गेट थाना भरतपुर में 14 मार्च 2019 को झूठा मुकदमा दर्ज होने की बात करता हूं। डॉक्टर मीणा जी ने उसका जिक्र किया है, एबीपी ने भी आरोप लगाया है। मैं ये बता दूं कि उस झूठे मुकदमे के जवाब में मैंने प्रतिवादी को कानूनी नोटिस दिया था। नोटिस के बाद प्रतिवादी ने लिखित में मुझसे ऐसा ना करने के लिए माफी मांगी और भविष्य में कभी भी ऐसा ना करने की शपथ ली। इसके बाद 9 जुलाई 2019 को उसमें एफआईआर लगी, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय ने भी की है। ये कॉपी आपको दी है, जिसमें 1 से 4 तक एफआईआर है, 1 से 4 तक एफआईआर है, 5 से 7 कानूनी नोटिस है मेरा और 8 से 10 समझो जो माफीनामा है और 11 पे एफआईआर। ये एक। नंबर 2, यह आरोप लगाया रीट परीक्षा में जिला समन्वय नियुक्तियों परीक्षा के दौरान आवंटन। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं
कि रीट परीक्षा 2021 में मुझे कोई भी कार्य आवंटित नहीं था और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से मैंने कोई भूमिका निभाई। मुझे बोर्ड द्वारा इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई भुगतान देने का सवाल ही नहीं है, जबकि डॉक्टर मीणा ने मुझ पर बोर्ड का तथाकथित गुप्त काम करने का और उसमें भुगतान का उठाने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल विद्वेषपूर्ण झूठा आरोप है। और मैं आपके सामने से एक और क्लियर कर देना चाहता हूं, रीट ही नहीं, पिछले 3 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरे को कोई भी कार्य आवंटित हुआ हो, पिछले 3 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरे को किसी तरह का कोई कार्य आवंटित हुआ हो और मैंने कोई भी मानदेय उठाए हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं।